सल्तनत उस्मानिया की तारीख में वो लम्हा निहायत नाजुक था जब सुल्तान मोहम्मद अव्वल के इंतकाल के बाद सिर्फ 18 साल नौजवान मुराद सानी तख्त सल्तनत पर बैठा। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने गरशा अपने दौरे हुकूमत में तैमूरी हमले की तमाम असरात मिटा दिए और सल्तनत के निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम कर दिया था, लेकिन जिन कुव्वतों को सुल्तान ने अपनी कुव्वत और हिकमत अमली से सल्तनत उस्मानिया का हलीफ बना दिया था, मुराद सानी के हुक्मरान बनने पर वो कुव्वतें फिर बगावत के लिए अंगड़ाइयां लेने लगी। सबसे पहले तो कस्तंतुनिया के बादशाह ने इन तमाम एहसानात को फरामोश कर दिया जो मुराद के वालिद ने उसके साथ किए थे। बादशाह ने मुराद की कम सिनी से फायदा उठाना चाहा और इसके लिए तदबीर ये की कि मुस्तफा नामी एक शख्स को जो अपने आप को सुल्तान बयजीद यलदरम का बेटा कहता था और सल्तनत की हुक्मरानी का दावेदार था, उसको मुराद के मुकाबले मिला खड़ा कर दिया। चुनाचे शाह कस्तंतुनिया की मदद से वो दर्रा दानियाल अबूर करके एशियाई कोचक पहुंचा। मुराद सानी ने मुस्तफा का इंतहाई हिम्मत और शुजात का हिकमत से मुकाबला किया और उसको शिकस्त दी। वो भागकर गिलीपोली में मैसूर हो गया। मुराद ने गिलीपोली को फतह करके मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया और बगावत के जुर्म में उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह इस फितने का खात्मा हुआ और शाह कस्तंतुनिया की साजिश नाकाम हुई। कस्तंतुनिया का मुहासरा कस्तंतुनिया के बादशाह के गद्दारी की वजह से मुराद ने कस्तंतुनिया को फतह करने का फैसला किया। 1422 में इस शहर के मुहासरे के लिए मुराद 20,000 की फौज के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन बाज़ंतीनियों ने मजहबी जोश और बहादुरी के साथ मुराद के हमले को रोका। ताहम मुराद ने इस मुहासरे में जिस गैर मामूली हिकमत अमली का मुजाहिरा किया, उसकी मिसाल उस अहद की फौजी तारीख में मिलना मुश्किल है। उम्मीद थी कि मुराद का ये हमला कामयाब होगा, लेकिन शाह कस्तंतुनिया ने ऐसी चाल चली कि मुराद को मजबूरन मुहासरा उठाकर अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए एशियाई कोचक का रुख करना पड़ा। बादशाह ने यह तदबीर की कि मुराद के छोटे भाई को जो मुहासरे के वक्त पीछे एशियाई कोचक में ही था, मुराद के मुकाबले में खड़ा कर दिया। अमीर करमानिया और अमीर करमान ने इसकी मदद की और मुस्तफा को सल्तनत का सुल्तान बना दिया। ये खबर सुनकर मुराद कस्तंतुनिया के मुहासरे को छोड़कर फौरन एशियाई कोचक पहुंचा। मुराद ने मुस्तफा को शिकस्त दी और उसको गिरफ्तार कर लिया। इसको गिरफ्तार करने वाले फौजियों ने मुराद की इजाजत के बगैर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस फितने को खत्म करने के बाद मुराद उन तुर्क रियासतों की तरफ मुतवज्जे हुआ जो तैमूर के हमले के बाद सल्तनत उस्मानिया से आजाद हो गई थी और सल्तनत के खिलाफ हर वक्त साजिशों में मसरूफ रहती थी। अमीर करमानिया इनमें सबसे आगे थे। मुराद के मुकाबले में इसके भाई को खड़ा करने में भी ज्यादातर इसका हाथ था। मुराद ने इसकी सरकोबी के लिए करमानिया पर हमला किया और मोहम्मद बक को कत्ल करके उसके लड़के इब्राहिम को वहां का अमीर बना दिया। मुराद ने करमानिया को अपनी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के मातहत कर दिया। यही मामला उसने दूसरी रियासतों के साथ भी किया। इस तरह एशियाई कोचक पर सल्तनत उस्मानिया का वही इक़्तिदार फिर से कायम हो गया जो जंगे अंगूरा से पहले था। एशियाई कोचक में अमन व अमान कायम करने के बाद मुराद 1424 ईस्वी में यूरोप गया। कस्तंतुनिया का दोबारा मुहासरा तो नहीं किया, ताहम शाह कस्तंतुनिया को खैराज देने पर सुलह का मुआहिदा कर लिया। इस तरह बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा कुछ वक्त के लिए मुलतवी हो गया। ये वो है था जब एक कम उम्र बादशाह ने वक्त को दिखाया कि हुकूमत तख्त से नहीं तदबीर और हौसले से कायम रहती है। मुराद सानी की क़यादत में सल्तनत उस्मानिया ने फिर से अपनी शान और शौकत हासिल की और तारीख ने उसे उस सुल्तान के तौर पर याद रखा जिसने कम उम्री में तलवार और अक्ल दोनों से दुनिया को हैरान कर दिया।